ट्रक ड्राइवर का खौफनाक अनुभव। यह कहानी एक ट्रक ड्राइवर रमेश की है, जो एक छोटे से गांव का रहने वाला था। रमेश का काम था कि वह बड़े बड़े शहरों से सामान लेकर गांवों तक पहुंचाता था। उसका ट्रक हमेशा रात को ही सड़क पर होता था, क्योंकि दिन में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता था। एक रात की बात है, रमेश को एक दूरदराज गांव से सामान लेकर वापस शहर लौटने का काम मिला। वह अपनी ट्रक लेकर अकेला ही निकल पड़ा। रात का वक्त था और आसमान में चांद की हल्की सी रोशनी थी। हाईवे पर अक्सर रात में ट्रक ही चलते थे और सड़कों पर कोई दिखाई नहीं देता था। रमेश को यह यात्रा अक्सर अकेले ही करनी पड़ती थी, लेकिन आज कुछ अलग था। गाड़ी चलाते हुए उसे लगभग 2 घंटे हो चुके थे और वह एक सुनसान रास्ते पर पहुंच चुका था। यह रास्ता जंगल से गुजरता था और दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। अचानक उसकी गाड़ी में एक अजीब सी आवाज आई। उसने गाड़ी का ब्रेक लगाया और गाड़ी को साइड में रोक लिया। रमेश ने देखा कि उसकी गाड़ी के सामने एक व्यक्ति खड़ा था, जो बिल्कुल सफेद कपड़े पहने हुए था। यह व्यक्ति इतनी रात को अकेला कहां से आया, यह समझ से बाहर था। वह व्यक्ति धीरे धीरे ट्रक के पास आया और रमेश से मदद की मांग करने लगा। रमेश ने थोड़ी घबराहट के साथ उसकी बात सुनी। वह आदमी कह रहा था कि उसे एक हादसे में चोट लग गई है और वह किसी मदद का इंतजार कर रहा है। रमेश, जो एक अच्छा इंसान था, उसे लगा कि वह आदमी सच बोल रहा होगा। उसने ट्रक का दरवाजा खोला और उससे पूछा क्या हुआ था। लेकिन जैसे ही वह आदमी ट्रक के पास आया, उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उसने रमेश से कहा, मुझे घर तक छोड़ दो। रमेश थोड़ा डरा, लेकिन वह इंसान मदद के लिए काफी परेशान लग रहा था। उसने ट्रक के पास जगह दी और वह आदमी ट्रक के पास बैठ गया। कुछ किलोमीटर चलने के बाद अचानक गाड़ी की रोशनी कम होने लगी। रमेश ने गाड़ी के इंजन को देखा, लेकिन सब कुछ ठीक था। फिर भी ट्रक की लाइट्स धीमी पड़ने लगी थीं। रमेश ने डरते डरते पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? वह आदमी कोई जवाब नहीं देता था। अचानक एक तेज आवाज आई और ट्रक की लाइट्स पूरी तरह से बंद हो गईं। रमेश की धड़कन तेज हो गई थी। उसने खिड़की से बाहर देखा तो वह आदमी अचानक गायब हो गया था। रमेश को समझ में नहीं आया कि वह आदमी कहाँ गया। उसकी नजरें इधर उधर दौड़ रही थीं, लेकिन वह आदमी कहीं नजर नहीं आया। उसने अपनी ट्रक चालू की, लेकिन वह डर के मारे अब तक कुछ सही से सोच नहीं पा रहा था। उसने गाड़ी को जितनी जल्दी हो सके तेज किया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे अचानक सड़क के किनारे एक जली हुई कार नजर आई। वह कार काफी पुरानी लग रही थी और उसके अंदर सब कुछ खामोश था। रमेश ने उस कार को देखकर सोचा, क्या वह आदमी कहीं उस कार से ही तो नहीं आया था। अचानक ट्रक के शीशे के पास कुछ अजीब आवाज आई। रमेश ने डरते डरते शीशे को नीचे किया और देखा कि वही आदमी अब ट्रक के पास खड़ा था। उसकी आंखों में गहरा डर था और चेहरा बहुत ही पाले हुए रंग का था। वह आदमी धीरे धीरे बोलते हुए बोला, तुम्हारी मदद से मैं कभी अपने घर नहीं पहुंच पाया। रमेश की समझ में कुछ नहीं आया और उसने पूरी ताकत लगाकर ट्रक स्टार्ट किया। जैसे ही ट्रक की गाड़ी चली, वह आदमी गायब हो गया। रमेश की धड़कन अब तेज थी। उसने गाड़ी को पूरी रफ्तार से चलाया और किसी तरह उस इलाके को छोड़कर अगले शहर पहुंच गया। वह उस रात के बाद कभी उस रास्ते से नहीं गुजरा। कहा जाता है कि वह आदमी उस जली हुई कार के साथ एक सड़क हादसे का शिकार हुआ था और उसकी आत्मा आज भी उसी हाईवे पर भटकती है। ट्रक ड्राइवरों का मानना था कि वह आदमी अक्सर रात को सुनसान रास्तों पर दिखता है और किसी मदद की उम्मीद में रहता है, लेकिन वह कभी भी अपने घर नहीं पहुंच पाता।
रमेश की यह घटना कई सालों तक लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही और वह हमेशा उस खौफनाक रात को याद करता था।